जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी शानदार तरीके से चल रही होगी। दोस्तों, आप सभी इन सभी क्वेश्चंस को लास्ट तक देखने के बाद आप सभी ये कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपका एग्ज़ाम कब है, क्योंकि डेली का मैं शिफ्ट के एनालिसिस देखता हूँ कि आपको किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उन्हीं पे बेस्ड आपके जो वीडियो प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो आज हमने सिर्फ एक टॉपिक लिया है कंप्लीट कोशिका से रिलेटेड, सेल से रिलेटेड। अगर हम देखें तो ये हमने टॉपिक लिया है और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे वन लाइनर, वो सभी हम यहाँ पे करने वाले। तो इस वीडियो को बिना किसी रुकावट के आप सभी लास्ट तक देखिए, सुनिए, 1 से 2 बार सुनिए। सिर्फ आप सभी इस वीडियो को अगर आप सुन भी लेंगे ना 1 से 2 बार, तो जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो क्वेश्चन देखेंगे तो आपको थोड़ा सा एक ऑप्शन को देखने के बाद आइडिया मिल जाएगा कि ये आंसर होगा। ठीक है, तो आप सभी लास्ट तक सभी क्वेश्चंस को देखिए। चलिए शुरुआत करते हैं। एंड अगर आपको वीडियो पसंद है, वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा दोस्तों। चलिए शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आपसे पूछा जाए कि कवक की कोशिका भित्ति जो होती है किसकी बनी होती है। क्वेश्चन ऐसा बनेगा, कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो आंसर कीजिएगा काइटिन की बनी होती है। किसकी बनी होती है दोस्तों, काइटिन की बनी होती है। जीन किसके बने होते हैं, तो आपसे पूछा जाए तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड से बने होते हैं। जीन किसके बने होते हैं, तो आपको याद रखना है पॉलीन्यूक्लियोटाइड के बने होते हैं। अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन देखा कि कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, काइटिन की बनी होती है। अगर हम बात करें जीवाणुओं की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो आप सभी को याद रखना है ये पेप्टिडोगल काइन की बनी होती है। किसकी बनी होती है दोस्तों, पेप्टिडोगल काइन की बनी होती है जीवाणुओं की कोशिका भित्ति। ठीक है, एक दूसरे से कनेक्टेड एंड हर तरह के क्वेश्चन यहाँ पे हम करने वाले हैं। अगर आपसे पूछा जाए पादप की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है दोस्तों, तो ये सेलुलोज एंड पैक्टेन की बनी होती है। ठीक है, तो अगर हम बात करें जीवाणुओं की कोशिका भित्ति पेप्टिडोगल काइन की बनी होती है, पादप की कोशिका भित्ति सेलुलोज और पैक्टेन की बनी होती है, और कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। क्लियर हो गया आप सभी को। अगर हम बात करें शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, ये भी एक क्वेश्चन आपका हो गया, तो सेलुलोज एवं गैलेक्टेन की बनी होती है। किसकी बनी होती है, सेलुलोज एवं गैलेक्टेन की बनी होती है शैवालों की कोशिका भित्ति। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है आपका, तो आपको याद रखना है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आपको याद रखना है दोस्तों डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड डीएनए का फुल फॉर्म होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि डीएनए का द्विसूत्रीय जो डिकुंडलिनी संरचना है, इसका पता किसके द्वारा लगाया गया था। दोस्तों याद रखिएगा वाटसन और क्रिक के द्वारा। किसके द्वारा लगाया गया था, वाटसन और क्रिक ने लगाया था, जो डीएनए का द्विसूत्रीय मॉडल है। ठीक है, डी कुंडलिनी संरचना जो है इसका जो पता लगाया था किसने, वाटसन और क्रिक के द्वारा लगाया गया था। डीएनए परीक्षण जो है विकसित किया गया था किसके द्वारा, तो डॉक्टर एलेक जेफरी के द्वारा। ठीक है, डीएनए परीक्षण जो है किसके द्वारा विकसित किया गया था, तो डॉक्टर एलेक जेफरी के द्वारा विकसित किया गया था दोस्तों डीएनए परीक्षण। ठीक है, याद रखिएगा आप सभी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगर हम बात करें। ठीक है, डीएनए में पाई जाने वाली शर्करा कौन सी होती है दोस्तों, तो याद रखिएगा पेंटोज होती है। डीएनए में कौन सी शर्करा पाई जाती है दोस्तों, पेंटोज शर्करा जो होती है ये डीएनए में पाई जाती है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है आपके। एक पेंटोज अगर हम देखें शक्कर में 5 कार्बन परमाणु होते हैं, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप सभी याद रखिएगा कि एक पेंटोज शक्कर में 5 कार्बन परमाणु होते हैं आपके, और जो डीएनए में पाई जाने वाली जो शर्करा होती है कौन सी होती है, तो पेंटोज होती है। ठीक है, नेक्स्ट है आरएनए एक बहुलक अणु है आपका, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, यानी कि पूर्ण रूप क्या होता है। तो अभी आपने देखा डीएनए का डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड और आरएनए का होता है दोस्तों राइबोन्यूक्लिक एसिड। याद रखिएगा, डीएनए का डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड और डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, और आरएनए का होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, तो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट था, याद रखिएगा। आरएनए का अगर हम देखें प्राथमिक कार्य क्या होता है दोस्तों, तो आरएनए का जो प्राथमिक कार्य होता है वो होता है प्रोटीन संश्लेषण। आरएनए का प्राथमिक कार्य क्या होता है दोस्तों, याद रखिएगा प्रोटीन संश्लेषण प्राथमिक कार्य होता है आरएनए का। फुल फॉर्म आपने देखा राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। आरएनए में कौन सा नाइट्रोजन युक्त क्षार उपस्थित नहीं होता है, तो दोस्तों याद रखिएगा थाइमिन। थाइमिन अगर हम देखें तो आरएनए में अगर हम देखें तो थाइमिन आपके उपस्थित नहीं होता है। अब अगर हम बात करें आरएनए में थाइमिन के स्थान पर कौन सा बेस होता है, तो दोस्तों यूरेसिल होता है। आरएनए में थाइमिन के स्थान पर कौन सा बेस होता है, तो आपको याद रखना है यूरेसिल होता है। कौन सा होता है, यूरेसिल। ठीक है, नेक्स्ट है अंतःप्रदाव्य जो आपकी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, अंतःप्रदाव्य जालिका जो होती है, इसकी जो सतह पर किसकी उपस्थिति के कारण वह खुरदरी होती है। ठीक है, आपको ये सभी को जानकारी होगी, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अंतःप्रदाव्य जालिका जो होती है इसकी जो सतह होती है ना खुरदुरी होती है। किसके कारण की होती है, तो ये राइबोसोम की उपस्थिति के कारण होती है। किसके कारण होती है, याद रखिएगा राइबोसोम की उपस्थिति के कारण
होती है आपके, ठीक है। अगर हम बात करें सबसे छोटा प्रोकैरियोटिक जीव कौन सा होता है, तो आप सभी को याद रखना है माइकोप्लाज्मा होता है। आमाशय ग्रंथियों की पेप्सिन स्त्रावी कोशिकाएं होती हैं, जो कि आपकी कौन सी मुख्य कोशिकाएं होती हैं, ठीक है। आमाशय जो ग्रंथियों की पेप्सिन स्त्रावी कोशिकाएं हैं, तो ये आपकी देखें तो मुख्य कोशिकाएं होती हैं। अमीबा में अगर हम बात करें कितने कोशिका होते हैं, तो अमीबा अगर हम देखें तो ये एक कोश के जीव होता है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अमीबा अगर हम बात करें कितने कोश की जीव कोशिका होती है इसमें, तो ये एक कोश की जीव होता है, ठीक है। एक कोशिका के केंद्रक में कौन सा द्रव्य होता है, तो आपको याद रखना है न्यूक्लियोप्लाज्म केंद्रक द्रव्य होता है। एक कोशिका के केंद्रक में कौन सा द्रव्य होता है दोस्तों, तो याद रखिएगा न्यूक्लियोप्लाज्म केंद्रक द्रव्य होता है, ठीक है। न्यूक्लियोप्लाज्म अगर हम देखें केंद्रक द्रव्य होता है कोशिका के केंद्रक में, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन आपके बने हैं। देन अगर हम बात करें एक पेड़ की छाल के अंदर जीवित कोशिकाओं की पतली परत को क्या कहा जाता है, इसे दोस्तों बोलते हैं कैम्बियम। इसे क्या बोला जाता है, इसे कैम्बियम बोला जाता है, ठीक है। एक सामान्य कोशिका या प्रारूपिक कोशिका के मुख्य भाग आपके देखिए कितने हैं, तो आपके 3 भाग हैं। जैसे कि अगर हम बात करें कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य, या अगर हम बात करें तो केंद्रक, ठीक है। एक सामान्य कोशिका या प्रारूपिक कोशिका के मुख्य भाग कौन कौन से होते हैं, तो कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य और आपके बात करें तो केंद्रक, 3 भाग होते हैं अगर हम देखें तो इसके, ठीक है। एक सामान्य मानव शरीर कोशिका में गुणसूत्रों की या क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है, तो अगर आपसे जोड़े में पूछा जाए, बेसिक क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। अगर आपसे जोड़े में पूछा जाए तो 23 जोड़ी होती है, और अगर कुल संख्या पूछा जाए तो आपके 46 होती है, ठीक है। कुल संख्या कितनी होती है, 46 होती है। एक कोश की जीव कैसे प्रजनन करता है, तो कोशिका विभाजन के रूप में अगर हम देखें तो एक कोश की जीव प्रजनन करता है। कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो अगर हम बात करें तो ये प्रोटीन की बनी होती है, ठीक है। किसकी बनी होती है, तो प्रोटीन से बनती है आपके। किन कोशिकाओं में से इंसुलिन का रिसाव होता है, तो आप सभी को पता है बीटा सेल्स जो होती है आपकी, बीटा कोशिकाएं जो होती है, इनसे अगर हम देखें तो इंसुलिन का रिसाव होता है आपके। किन मूल इकाइयों के से मानव के अतिरिक्त भाग तैयार किए जा सकते हैं, तो स्टेम कोशिकाएं। स्टेम कोशिकाएं से अगर हम देखें तो मानव के अतिरिक्त भाग जो है तैयार किए जा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है किस कोशिका अंग को कोशिका की आत्मघाती थैली या सुसाइड बैग कहा जाता है, तो आपको याद रखना है कि लाइसोसोम। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, स्टार लगा लीजिएगा। जो आपके बात करें कि आत्मघाती थैली या सुसाइड बैग किसे कहा जाता है, तो लाइसोसोम को कहा जाता है आपके, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लाइसोसोम को कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए एटम बम किसे कहते हैं, कोशिकाओं को, किस कोशिकाओं को एटम बम कहते हैं, तो लाइसोसोम को ही कहा जाता है अगर हम बात करें, ठीक है। नेक्स्ट है किस कोशिकांग में झिल्ली नहीं होती है, तो अगर हम देखें तो राइबोसोम में नहीं होती है आपके, ठीक है। देन नेक्स्ट किस कोशिका द्रव्य कोशिकाओं को यूकैरियोटिक कोशिकाओं के भीतर प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं माना जाता है। किस कोशिका द्रव्य कोशिकाओं को अगर आपसे पूछा जाए कि यूकैरियोटिक कोशिका के भीतर प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं माना जाता है, तो ये होती है दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किस कोशिका द्रव्य कोशिकाओं को यूकैरियोटिक कोशिकाओं के भीतर प्रोकैरियोटिक कोशिका माना जाता है आपके, तो आप सभी को याद रखना है सूत्र कणिका, जिसे हम जानते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के रूप में, ठीक है। किस कोशिका के स्वयं के डीएनए व राइबोसोम होते हैं, तो इसका भी अगर हम देखें तो माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा, ठीक है। किसके स्वयं के डीएनए व राइबोसोम होते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा। किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है, तो दोस्तों कोशिका भित्ति के कारण, ठीक है। एक उपस्थित जो है आपके कोशिका भित्ति, यानी कि अगर हम बात करें जिसके कारण इन दोनों में अंतर पाया जाता है, ठीक है। देन नेक्स्ट है कि किसको कोशिका का शक्ति ग्रह या पावर प्लांट या पावर हाउस भी कहा जाता है, तो ये भी अगर हम देखें तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है आपके क्वेश्चन कि कोशिका का शक्ति ग्रह या पावर हाउस किसे कहते हैं, तो आपके दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस या सेल्स ऑफ पावर हाउस या आपके शक्ति ग्रह कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है किसने कोशिका सिद्धांत को और आगे बढ़ाया तथा यह बताया कि सभी कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बनी होती है, यानी कि पूर्ववर्ती जो कोशिकाएं होती हैं उनसे बनी होती हैं सभी कोशिकाएं। तो यह दोस्तों आपके बताया था रुडोल्फ विर्चो ने। किसने, रुडोल्फ विर्चो ने आपके देखे तो यह सिद्धांत आपके दिया था, ठीक है। किसमें कोशिका भित्ति नहीं होती है, तो आपको याद रखना है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा में कोशिका भित्ति आपके देखे तो नहीं होती हैं, ठीक है। किसी पौधे की किस भाग में मेसोफाइल कोशिकाएं पाई जाती हैं, तो पत्ती में पाई जाती हैं। किसी पौधे की अगर हम बात करें किस भाग में मेसोफाइल सेल्स जो है आपके पाई जाती हैं, तो आपके पत्तियों में पाई जाती हैं, ठीक है। किसे जीवन का भौतिक आधार माना जाता है दोस्तों, तो जीव द्रव्य को माना जाता है जीवन का भौतिक आधार, ठीक है। जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार माना जाता है। केंद्रक की खोज कब हुई थी आपके, तो ये आपके रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में की थी आपके, ठीक है। केंद्रक की खोज कब हुई, तो रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में की थी। अगर हम बात करें कोशिका के अध्ययन को क्या कहा जाता है दोस्तों, तो याद रखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, साइटोलॉजी कहते हैं। कोशिका के अध्ययन को क्या कहा जाता है, साइटोलॉजी कहते हैं। कोशिका का कौन सा गुण कुछ पदार्थों को कोशिका के भीतर तथा बाहर आने जाने की अनुमति देता है, तो ये होता है दोस्तों प्लाज्मा झिल्ली। प्लाज्मा झिल्ली जो होती है ना, ये कोशिका के अगर हम देखें तो भीतर तथा बाहर आने जाने की अनुमति देता है, ठीक है। तो आपको याद रखना है प्लाज्मा झिल्ली।
कोशिका का जीवित अंश जो जीवद्रव्य यानी कि प्रोटोप्लाज्म कहलाता है किससे बना होता है दोस्तों? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, आप सभी स्टार लगा लीजिएगा। अगर हम बात करें कि कोशिका का जीवित अंश या जीवद्रव्य या प्रोटोप्लाज्म कहलाता है किससे बना होता है दोस्तों? तो याद रखिएगा ये कोशिका द्रव्य से बना होता है, केंद्रक द्रव्य से बना होता है और कुछ अन्य कोशिकांग से बना होता है आपके। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगर हम देखें ये। देन नेक्स्ट है कि कोशिका का नियंत्रक केंद्र कौन होता है आपके दोस्तों? तो केंद्रक होता है कोशिका का नियंत्रक केंद्र। क्या होता है आपके? केंद्रक होता है। कोशिका की ऊर्जा के रूप में किसे जाना जाता है? तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट को जाना जाता है। कोशिका की ऊर्जा के रूप में किससे जाना जाता है दोस्तों? याद रखिएगा, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में अगर हम देखें तो जाना जाता है आपके। ठीक है, नेक्स्ट है कोशिका के जो डाइजेस्टिव वैक किसे कहा जाता है या पाचन थैली किसे कहा जाता है? तो लाइसोसोम को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? लाइसोसोम को कहा जाता है कोशिका की पाचन थैली। देन नेक्स्ट है कोशिका के किस हिस्से में प्रोटीन बनाया जाता है? तो अगर हम देखें तो राइबोसोम में बनता है आपके प्रोटीन अगर हम देखें कहाँ पर बनता है तो राइबोसोम में बनता है। अगर आपके देखिए कि कोशिका को निश्चित आकृति और आकार कौन प्रदान करता है? तो आपके सेल वॉल प्रदान करती है, कोशिका भित्ति प्रदान करती है। जो निश्चित आकृति और आकार प्रदान करती है कोशिका को कौन प्रदान करती है? तो सेल वॉल प्रदान करती है। कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है दोस्तों? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आपको याद रखना है लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। मैं फास्ट इसलिए करा रहा हूँ कि कम टाइम में आप सभी कवर कर लें। ठीक है, कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है? तो लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। कोशिका झिल्ली की प्रवृत्ति क्या होती है? तो ये अर्धपारगम में होती है। ठीक है, कैसी होती है दोस्तों? अर्धपारगम में होती है। कोशिका भित्ति जो होती है अगर हम देखें तो ये दोहरी झिल्ली होती है जो प्लाज्मा झिल्ली के ऊपर पाई जाती है आपकी। कैसी झिल्ली होती है? दोहरी झिल्ली होती है जो अगर हम बात करें तो प्लाज्मा और झिल्ली के ऊपर पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो ये तो आपको मैंने अभी बताया कि सेलुलोज की बनी होती है। कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। इसका अगर हम देखें कि प्रवृत्ति क्या होती है तो पर्द जो आपके पारगम में होती है। ठीक है, इसकी प्रवृत्ति कैसी होती है तो आपसे पूछा जाए तो कोशिका में स्थित तरल जैविक पदार्थ को जीवद्रव्य का नाम किसने दिया था दोस्तों? तो पुरकिंजे के द्वारा दिया गया था। जो जीवद्रव्य नाम दिया गया था ना आपके, ये किसके द्वारा दिया गया था? पुरकिंजे के द्वारा दिया गया था आपके नाम। ठीक है, नेक्स्ट है कोशिका शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द यानी कि आपके जो सेलुला से हुई है आपकी इसकी उत्पत्ति, तो जिसका अर्थ होता है एक छोटा वेस्म या स्मॉल कंपार्टमेंट होता है। तो ये अगर हम देखिए किस भाषा का शब्द है, ये आपसे पूछा गया है दोस्तों। याद रखिएगा लैटिन भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का शब्द है आपके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कोशिका सिद्धांत का प्रस्ताव देने वाले वैज्ञानिक का नाम आप सभी को बताना है। तो स्लाइडेन एंड स्वान अगर हम देखें तो ये कोशिका सिद्धांत का प्रस्ताव इन्होंने दिया था आपके स्लाइडेन और स्वान के द्वारा। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? तो अभी मैंने आपको बताया कि साइटोलॉजी कहलाता है। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है दोस्तों? याद रखिएगा साइटोलॉजी कहलाता है। ठीक है, कोशिका की खोज किसने की थी? तो दोस्तों रॉबर्ट हुक के द्वारा की गई थी। कब की गई थी? ये भी इंपॉर्टेंट है आपकी क्योंकि वर्ष भी पूछे जा रहे हैं आपके एग्जाम में। तो याद रखिएगा 1665 ईस्वी में की गई थी आपके कोशिका की खोज। ठीक है, नेक्स्ट कोशिकाओं में जो आपकी वापचय क्रिया होती है कहाँ पर होती है दोस्तों? तो ये आपको याद रखना है माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। कहाँ पे होती है? जिसे आप सूत्रकणिका माइटोकॉन्ड्रिया के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है कौन डीएनए रहित होने पर भी द्विगुणन करता है? तो आपके देखें तो सेंट्रियोल जो होता है ना, ये डीएनए रहित होने पर भी अगर हम देखें तो द्विगुणन करता है आपके। ठीक है, कौन सा? आपका सेंट्रियोल। ठीक है, नेक्स्ट है डीएनए कोशिका अगर हम देखें तो ये आपके मुख्य रूप से कहां पर संग्रहित होती है? ये सेम टू सेम क्वेश्चन आपके पूछा गया था आपके 3 अप्रैल के शिफ्ट में। 3 अप्रैल के शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया था आपके। तो याद रखिएगा नभिक में मुख्य रूप से संग्रहित होती है डीएनए कोशिका के। ठीक है, नेक्स्ट है डेंड्राइट और एक्सॉन किस कोशिका के भाग होते हैं दोस्तों? तो ये तंत्रिका कोशिका के नर्वस सिस्टम के भाग होते हैं आपके। देखिए नर्वस सेल के भाग होते हैं आपके जो डेंड्राइट और एक्सॉन होते हैं। ठीक है, डेंड्राइट और एक्सॉन। देन अगर हम बात करें नभिक के अलावा किस कोशिका अंगक में डीएनए होता है? तो दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। नभिक के अलावा अगर हम बात करें किस कोशिका अंगक में डीएनए होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है दोस्तों डीएनए। ठीक है, नेक्स्ट है न्यूक्लियक अम्ल है तो एकलक कौन सा है आपके इनमें से? तो न्यूक्लियोटाइड होता है। न्यूक्लिक अम्ल है तो एकलक कौन सा होता है दोस्तों? तो याद रखिएगा न्यूक्लियोटाइड होता है। ठीक है, न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ पर मिलता है? तो आपको याद रखना है कि माइटोकॉन्ड्रिया में मिलता है। न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ पर मिलता है? तो आपको याद रखना है माइटोकॉन्ड्रिया में मिलता है। ठीक है, पादप कोशिका या वनस्पति कोशिका अगर हम बात करें व्यक्ति मुख्यतः किससे बनी होती है? तो ये आप सभी को याद रखना है सेलुलोज की बनी होती है आपकी। किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? तो आपको याद रखना है अल्टमैन के द्वारा की गई थी। वर्ष याद रखिएगा दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वर्ष याद रखिएगा 1890 में अल्टमैन के द्वारा की गई थी माइटोकॉन्ड्रिया की खोज। ठीक है, नेक्स्ट है माइटोकॉन्ड्रिया वह कोशिका अंग है जिसमें श्वसन और किसके उत्पादन की जैसी जैव रासायनिक प्रक्रियाएं होती हैं? तो दोस्तों श्वसन और ऊर्जा की अगर हम देखें तो उत्पादन के जैसे अगर हम देखें तो जैव रासायनिक प्रक्रियाएं यहाँ पे देखने को मिलती हैं। माइटोकॉन्ड्रिया शब्द किसने दिया था? अगर आपसे ये पूछा जाए तो दोस्तों याद रखिएगा कार्ल बेंडा के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया था?
कार्ल वेंडा के द्वारा दिया गया था ये शब्द। और अगर हम बात करें खोज किसने की थी तो अल्टमैन ने की थी 1890 में। ठीक है, मानव शरीर में कोशिकाओं की खोज किसने की थी तो ये भी अगर हम देखें तो रॉबर्ट हुक के द्वारा की गई थी आपके। यूकैरियोटिक सेल में प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है तो आपको याद रखना है फास्फोलिपिड की बनी होती है। जो यूकैरियोटिक सेल में जो प्लाज्मा झिल्ली होती है किसकी बनी होती है दोस्तों, याद रखिएगा फास्फोलिपिड की बनी होती हैं यूकैरियोटिक सेल में जो प्लाज्मा झिल्ली होती हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि यूकैरियोटिक कोशिका में आरएनए का संश्लेषण कहाँ पे होता है तो आपके न्यूक्लियस में ही होता है। आरएनए का फुल फॉर्म आपको अभी बताया गया है, क्या होता है आरएनए का फुल फॉर्म एक बार कमेंट करके बताइएगा अगेन अगर आपको अभी याद है तो। ठीक है, तो यूकैरियोटिक कोशिका में आरएनए का संश्लेषण अगर हम देखें तो कहाँ पे होता है तो न्यूक्लियस में होता है। जो आपके राइबोजाइम्स क्या होते हैं, ये अगर हम बात करें तो आरएनए होते हैं। ठीक है, राइबोजाइम्स क्या होते हैं तो आरएनए होते हैं आपके। ठीक है, अगर हम बात करें राइबोसोम किसके स्थल कहे जाते हैं तो ये आपके प्रोटीन निर्माण के स्थल कहे जाते हैं राइबोसोम। राइबोसोम की खोज किसने की थी दोस्तों, याद रखिएगा पैलेट ने की थी आपके 1955 में। वर्ष याद रखिएगा दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है क्योंकि बेसिक क्वेश्चन वही पूछे जा रहे हैं। कुछ क्वेश्चन ही ऐसे हैं जो कि आपके थोड़ा सा लेवल ज़्यादा रहता है। ठीक है, तो आप बेसिक क्वेश्चन को गलत मत कीजिए, तभी आप स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा आपको मैथ पे टाइम देना है। मैथ आपके देखिए अगर आपकी स्ट्रांग है ना तो आप स्कोर कर पाएंगे डेली, आपका जिस भी दिन एग्ज़ाम है तो। ठीक है, अगर आपका मैथ अच्छा है ना, मैथ और रीजनिंग, तो फिर आपका स्कोर आप मान के चलिए कि सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता। देखिए रॉबर्ट हुक ने कोशिकाओं की खोज अगर हम बात करें किसे देखकर की थी तो पतली कॉर्क के टुकड़े में की थी। पतली कॉर्क के टुकड़े में की थी आपकी खोज। लाइसोसोम की खोज किसके द्वारा की गई दोस्तों, याद रखिएगा क्रिस्टियन डी डोवे ने की थी आपके 1958 में। डी डोवे ने की थी लाइसोसोम की खोज 1958 में। दोस्तों ये थे आपके शानदार क्वेश्चन आज के सेल से रिलेटेड। आप सभी ने क्वेश्चन को देखा होगा तो आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों अपने सभी दोस्तों के साथ। और आपका जिस भी दिन एग्जाम है आप सभी कमेंट करके बताएं जिससे कि आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग ही आपको वीडियो प्रोवाइड किए जाएं। और डे बाई डे हम देखेंगे कि जैसे साइंस के एंड कंप्यूटर के जो आपके क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं, मैनेजमेंट के भी अगर हम देखें तो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।